कि क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में जो भी चीज़ बोली गई है मैं अकॉर्डिंग टू द फिगर आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR। ABC ट्राइंगल की जो AB लाइन है वो PQR ट्राइंगल की PQ के इक्वल है और ABC ट्राइंगल की जो BC लाइन है वो PQR ट्राइंगल की QR के इक्वल है। दूसरा हमसे ये बात भी बोली गई है कि जो ABC है उसकी एक मीडियन है। मीडियन क्या होती है? जो किसी भी सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ABC की जो मीडियन है वो AM है, जो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि जितनी BM होगा उतना ही MC होगा। और जो PQR ट्राइंगल है उसकी जो मीडियन है वो क्या है? PN है, यानी PN जो है वो QR साइड को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि QN और RN क्या होगा? इक्वल होगा। तो आगे हमसे बोला गया है कि प्रूव दैट ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के। तो हमें प्रूव करना है जो ABM ट्राइंगल है, ABM ट्राइंगल जो है वो PQN ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा फिर आगे हमें ये भी प्रूव करना है कि जो ABC ट्राइंगल है वो PQR ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ABC ट्राइंगल वो PQR ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला काम, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है हम उसको लिख लेंगे, उसके बाद उसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि AB PQ के इक्वल गिवन थी, AB PQ के इक्वल गिवन थी, AM जो थी वो PN के इक्वल गिवन थी और जो BC थी वो QR के इक्वल गिवन थी। उसके बाद जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ABM और PQN को। तो सबसे पहला काम, आप एक काम ये करें, जब प्रूफ में इसके आए तो देखिए हमें जो गिवन था वो BC इक्वल गिवन थी किसके? QR के। ठीक है, जो BC थी वो QR के इक्वल गिवन थी। अब हमें ये भी गिवन था कि जो ABC ट्राइंगल है उसकी जो मीडियन है वो AM है, यानी कि वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और जो PQR ट्राइंगल है उसकी जो मीडियन है वो PN है, वो QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम। तो देखिए जब BC इज इक्वल टू है QR के और जो AM है और जो PN है वो BC और QR के जो हैं क्या हैं? मीडियन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो BC होगा, BC को हम 2BM लिख सकते हैं, BC की जगह हम 2BM लिख सकते हैं। ठीक है, इसका दुगना ही तो क्या है? BC है। और जो QR है हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2QN लिख सकते हैं, क्योंकि QN का 2 टाइम्स ही तो QR होगा। अब 2 से 2 खत्म कर देंगे। यहाँ से हमने देखा कि जो BM है वो किसके इक्वल आ चुका है? QN के इक्वल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN में। तो इन ट्राइंगल अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ABM और PQN को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना है। तो जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लेकर के आना होता है उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब ABM की जो AB लाइन है वो PQN की PQ के इक्वल है। दूसरा ABM की जो AM है, जो कि मीडियम है, वो PQN की PN मीडियन के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीज़ें हमें गिवन थी, ये भी गिवन था हमको क्वेश्चन में और ये भी गिवन था। ठीक, अब ABM की जो BM लाइन है वो PQN की QN के इक्वल है। ये हम इक्वेशन फर्स्ट से लेकर के आए हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ABM ट्राइंगल और PQN ट्राइंगल की जो है 3 साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, तीनों की तीनों। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABM जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके? PQN के, क्योंकि इसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। जब भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कौन से रिलेशन से? साइड और साइड रूल से। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब एक चीज़ और देखेंगे, हमने ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो या कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो, उनको हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ABM PQN के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो इसका जो एंगल B होगा वो इसके PQN के एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के। ठीक है, बाय, इसे इक्वेशन आप 2 मान लें और ये किससे हो जाएगा? बाई CP/CT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो चुका है, हमारे पास ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो ए बी सी और पी क्यू आर बी, ए बी सी और पी क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो अब हम इन दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, ठीक है। देखिए हमें जो प्रूफ करना था ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ही हम काम करेंगे। हमने जो इक्वेशन 2 बनाई थी उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ए बी सी की अगर हम बात करते हैं तो ए बी सी की जो ए बी लाइन है वो पी क्यू आर की पी क्यू के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन थी। दूसरा, जो ए बी सी की जो बी सी लाइन है वो पी क्यू आर की क्यू आर के इक्वल गिवन थी, हमें बी सी क्यू आर के इक्वल गिवन थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो बी सी है वो किसके, क्यू आर के इक्वल गिवन है हमें, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। तीसरा जो है, अभी हमने जो है ए बी सी का जो एंगल बी है वो पी क्यू आर एंगल के एंगल क्यू के इक्वल प्रूफ किया है। तो एंगल जो बी आ जाएगा, ए बी सी का एंगल बी पी क्यू आर के एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से, इक्वेशन 2 से। तो हमने देखा कि ए बी सी और पी क्यू आर के भी तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, टू साइड्स और एक एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, कौन से रिलेशन से, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। तो यही दो चीज़ें हमें जो है प्रूव करनी है।